चलिए, नमस्कार दोस्तों, दोबारा से मैं आपको बताऊंगा। मेरा नाम राजकुमार शर्मा है और अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगले 3 से 4 महीने के अंदर हम किस तरह से यहाँ से अपना स्टार का लेवल क्वालिफाई करें, किस तरीके से हम यहाँ से 50 से 60 हज़ार रुपये की इनकम पर पहुँचें। जैसे कि मैं बता ही चुका हूँ कि सबसे पहले हमें अपनी जितनी भी स्किल हैं बिजनेस की, जैसे कि लिस्ट बनाना, कैसे 500 प्लस लोगों को लिस्ट बनाएं, इसको हम तैयार कर सकते हैं, मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। दूसरा, इनवाइटिंग, यानी कि अपने जान पहचान वाले व्यक्ति को, थोड़ा जानकारी वाले व्यक्ति को, या किसी ऐसे व्यक्ति को जो मुझे रास्ते में मिला हो तो मेरी कॉन्टेक्टिंग है उसको, या किसी मेरे जानने वाले को कैसे इनवाइट करना है, उन सारी स्किल को मुझे आना चाहिए। तीसरे नंबर पे उस आदमी की ज़रूरत को समझते हुए मुझे उसको प्लान दिखाना आना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन हैंडलिंग, यानी कि उससे मुझे डाउट कैसे क्लियर करने हैं, ये मुझे आना चाहिए। और अगर मुझे सिर्फ ये चीज़ें आती हैं और सिर्फ मैं अपने आप को सेल्फ मैनेज करता हूँ, जो मेरा स्पेयर टाइम है उस टाइम में मैं इन सब चीज़ों को डाल देता हूँ, तो अगले 3 से 4 महीने के अंदर इन स्किल्स का यूज़ करके किस तरीके से हम एक बड़ी इनकम पर, बड़े ग्रुप पर और एक बड़े लेवल पे, बड़े अचीवमेंट के साथ हम निकल के आएंगे, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। चलो मैं एक पानी लूँ। चलिए, ये मिस्टर रान है, ये मेरे जानने वाले हैं, मैं इनको कॉल कर रहा हूँ। खास जानने वाले हैं, तो खास जानने वाले को कॉल कैसे करते हैं, उसमें ज़्यादा तमीज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। जो हमारा बातचीत का जो तरीका होता है उस तरीके से करनी है, ठीक है जी। हेलो, हाँ जी, क्या हाल है जी राम भाई, ठीक हो? हाँ जी ठीक है भाई। ये बता, शाम को बिजी तो नहीं हो? अगर पूछोगे फ्री हो तो कहेगा बिजी हूँ, और कहोगे बिजी तो नहीं हो तो कहोगे नहीं फ्री हूँ। उल्टा कर लगा करके देख लेंगे, ठीक है। तो बिजी तो नहीं हो, नहीं नहीं फ्री हूँ, तो ठीक है, शाम को आ रहा, चाय साथ में देंगे बैठ के। ये होगी इन्वाइटिंग। आज 1 तारीख है, शाम को 5 बजे की राम के पास इन्वाइटिंग होगी, ठीक है। उसके बाद चूँकि मुझे डेली, अगर मैं फुल टाइम कर रहा हूँ, मैं फुल टाइम के हिसाब से बता रहा हूँ यादव जी, जो आपके पास टाइम है ना, वो उसी टाइम पे टाइम लेना है। 1 घंटे का प्लान टोटल इंक्लूड विद ऑर्डर, उसके बाद निकल के जाने का समय है। 1.5 घंटा एक प्लान को देना है, और 5 बजे अगर आप फ्री हो रहे हैं तो कसम खा लो कि अगले 4 महीने तक चाय शाम के टाइम घर पे नहीं पीनी मुझे। शाम को जॉब से सीधा काम पे दूंगा, बस रात के 10 बजे तक। अगर लाइफ टाइम के लिए फ्री होना है तो थोड़ा बिजी होना पड़ेगा। अब अगले वाले को कॉल किया मैंने, मिस्टर शाम को, हेलो, हाँ जी, कट गया तो फोन। तो जी यहाँ पे मेरे पास I2 लिखा हुआ है, I1 लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं लिख के कट गया। तीसरे को फ़ोन किया, नहीं मिला। चौथे को फ़ोन किया, आउट ऑफ रेंज। 5वें को फ़ोन, ऐसा होगा। 6ठे को फ़ोन किया, आदिल को, हेलो, ये आदिल मेरा थोड़ा जानने वाला है। हेलो, हाँ जी आदिल भाई, क्या हाल है? बहुत बढ़िया, ठीक हो? मैं बोल रहा हूँ राजकुमार शर्मा, पहचान लिया हम? हाँ आदिल भाई, दरअसल मैं पूछना चाहूँगा, एकदम बिजी तो नहीं हो? मैं एक बात करना चाह रहा था। अच्छा, हाँ, दरअसल मैंने फ़ोन इसलिए किया कि यार मैं जो है ना एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, और उसको मैं जो है ना सहारनपुर के अंदर एक्सपेंड कर रहा हूँ, और उसके लिए मुझे कुछ अच्छे लोगों की ज़रूरत थी। तो मैं सोच ही रहा था किससे बात करूँ, तो मेरे दिमाग में आदिल भाई आपका नाम आया, और क्यों ना आदिल भाई से बात की जाए, ठीक है जी। तो आदिल भाई ये बताइए कि जैसे आप जो जॉब कर रहे हैं उसको अगर बिना डिस्टर्ब के एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स मिले तो क्या आप इंटरेस्ट लेंगे? बॉल को जितनी तेज़ी से फेंकेंगे उतनी तेज़ी से वापस आएगी। अगर सब सस्पेंस या रुक के अटक के बात करोगे तो गाड़ी वहीं रुक जाओगे, बॉल वहीं की वहीं नीचे गिर जाएगी दीवार पर लेकर, वापस नहीं आने की, है ना जी। तो हो गया यस। तो यदि ये कहता है यस तो ठीक है। देखो, मैं आपको गारंटी तो नहीं देता ये चीज़ आपके लिए, उसके लिए हम एक काम करते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, उसके बाद डिसाइड करें क्या करना है। तो एक काम करो, मैं आज शाम 6 बजे या कल शाम 5 बजे, कौन सा टाइम ज़्यादा ठीक रहेगा? कोई एक टाइम बोलेगा तो ठीक है। तो मैं एक काम करते हैं, हम कल शाम 6 बजे, आप कह रहे हो तो कल शाम 6 बजे मिलते हैं, और कल शाम को फिर बैठ के फिर बात करेंगे, ठीक है। अच्छा भाई, अगर प्रोग्राम में कोई भी तब्दीली हो तो प्लीज़ मुझे कॉल करके बता देना, मैं कहीं और अपना प्रोग्राम डिसाइड कर दूँगा, क्योंकि मैं बड़ा सीरियस हूँ इस चीज़ के लिए जो बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू। हो गया जी, एक टाइम और बुक हो गया। फिर उसके बाद में चूँकि मुझे आज, जब तक मेरा आज का कैलेंडर फिल नहीं होता तब तक मुझे इनवाइटिंग करते रहनी है, तब तक छोड़नी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम गए, आदिल के बाद गए यहाँ पे अशोक के पास, टू
फिर उसके बाद गए अशोक के बाद अर्जुन के पास, आउट ऑफ रेंज। मनीष के पास, पापा घर पे नहीं है, पापा कह रहे हैं पापा घर पे नहीं है, किसी बच्चे ने फोन कर दिया, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद पीयूष के पास, ठीक है जी, तो पीयूष को इनवाइट किया सेम इसी तरीके से। पीयूष से हमने शाम को 7 बजे का टाइम बुक कर दिया, ठीक है जी। अभी मेरे पास 10 बजे तक एक टाइम, एक चांस और है, ठीक है जी। नमकीन बिस्कुट में पेट भर लो ना 2-3 महीने, क्या दिक्कत आ रही है, कहीं मर थोड़ा ना जाएंगे। वैसे भी तो कहीं कहीं हम पता नहीं कहाँ कहाँ, जिस टाइम पर वो वहाँ पे जो है ना, जब साउथ अफ्रीका में और जब वहाँ पे थाईलैंड में जब वो 500 पकवान वहाँ पे पड़े हुए मिलेंगे ना, जैसे मिले थे नहीं जी, सारा जम का खा लेना जितना छोटा होगा, हाँ सारा खा लेना जी। क्योंकि वहाँ पर हम खा रहे थे और नहा रहे थे और तो कुछ कर ही नहीं रहे थे यानी कि अगर नहाने का भी मौका नहीं मिले तो न नहाओ जी। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमने अशोक का बुक कर लिया। अभी यहाँ पे हम साथ में डेप्थ बिल्डिंग भी करेंगे, यहाँ पे आप हैं। उसके बाद अशोक के बाद यहाँ पे कुमार, जय, नीतीश, ललित आ गया। ललित से बातचीत करी, ललित से हमने माने चलते हैं टाइम लिया। हो सकता है ललित हमें जो है 7 बजे का 2-3 तारीख का टाइम दे देंगे, यहाँ पे हो गया ललित। उसके बाद हमने आगे से बात करी उमेश से, तो इससे हमें रात को 9 बजे का टाइम मिल गया, उमेश, ठीक है। टाइम उनके घर पे लिए, ड्यूरेशन, आने जाने का समय, सारी चीज़ों को माइंड में ध्यान में रखते हुए उन सब चीज़ों को हमने लिया। अब मैं इनको जोड़ने नहीं जा रहा हूँ, पहली बात तो दिमाग में रखिए, क्या चीज़, मैं इनको जोड़ने नहीं जा रहा हूँ। मेरी सेहत पे फर्क नहीं पड़ता ये जुड़े या ना जुड़े, ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। और मैं जा रहा हूँ और उस टाइम पे मेरे कानों में ईयरफोन है और मैं अपने ड्रीम मोड में गाने सुनते जा रहा हूँ, मजे ले रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि जैसे मेरे 3000 प्लान पूरे हो जाएंगे, मेरे पास 2 लाख रुपए महीने का चेक होगा और कम से कम भी 20 लाख रुपए की गाड़ी नीचे खड़ी होगी। तो मुझे तो अपने 3000 प्लान पूरे करने हैं खाली, ठीक है जी सर। अब वो 3000 प्लान मैं 1 साल में भी कर सकता हूँ। कितनी जल्दी चाहिए गाड़ी, 1 साल के अंदर, तो 1 साल में 3000 प्लान पूरे कर दो, है ना। अपना आप आ जाएगा ना। जब मक्की के बहुत सारे दाने डालते हैं तो उसमें क्या हुआ, एक निकलता रहता है ना उसमें से ऊपर को, है ना, तो ऐसे निकलते रहेंगे लोग। अब गए राम के पास, नहीं डाल के और चेक भी नहीं करते हम, ऐसे डालते हैं ना, हाँ ऐसा नहीं है, लोग तो रोलो में लोग देखने में जाएंगे, कौन सा वाला, तो देखेंगे उगरा नहीं उगरा, हाँ बहुत सारे कुछ ये चुप के ले जाएंगे, बहुत सारे गल जाएंगे, हाँ थोड़ी तो बचेंगे। तो अब हम राम के पास गए, राम के पास गए, बैठे, उसको बताया, क्या बताया, वो कहता है भाई बता क्या बता। अरे दरअसल यार मैंने एक कंज्यूमर एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, देख तू भी कंज्यूमर, मैं भी कंज्यूमर, डेमो दिखा दिया, ठीक है जी। जब प्रोडक्ट चाहिए वही प्रोडक्ट, तुलसी एकदम से ले लेगा आदमी। जितनी भी जगह हम प्लान बता रहे हैं ना जी तुलसी के साथ में, ये मान लीजिए कि वो छोड़ ही नहीं रहे। एक अदर तो ये कहते कि मैं है नहीं ठीक है, डेमो वाली दे दो भाई, ये तो देखेगा, इतना बढ़िया रिजल्ट आ रहा है उसका। तो जी हमने 25 से 30 मिनट में उसे प्लान बताया, ठीक है। प्लान बताने के बाद या तो उसे हमने छोड़ दिया, अगर वो कन्फर्ट नहीं है उससे हम दोबारा से टाइम सेट कर देंगे। इसमें एक नियम और याद रखना है, मीटिंग आफ्टर मीटिंग। अगर आज आपने किसी को प्लान दिखाया और आपने अगली मीटिंग उससे सेट नहीं की तो वो प्लान आपका बेकार हो गया, वो मीटिंग आपकी बेकार हो गई अगर उस मीटिंग से आपने दूसरी मीटिंग सेट नहीं की, ठीक है जी। तो आपने राम को प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद जो उसका प्रोफेशन है उस प्रोफेशन से रिलेटेड कोई ना कोई वीडियो उसको सेंड करनी है कि भाई इसको देखना, कुछ ना कुछ कैटलॉग उसके पास छोड़नी है, चाहे उसे PDF भेज दो। क्योंकि अगर आपने उसे कुछ नहीं दिया तो उसका माइंड के अंदर जो चीज़ गई होगी उसका उत्तर ढूंढने के लिए अपने 80 पड़ोसी के पास जाएगा, और जब आप इतना बड़ा गुब्बारा फुला है ना वो उसे पिन मारेगा सारी हवा, और फिर जैसे गुब्बारा भागे ना, जैसे हवा निकालते हैं कभी इधर उधर भागे, जैसे भागेगा वो और 2-4 लोगों से पूछेगा, कहानी खत्म हो जाएगी शुरू होने से पहले। लेकिन अगर आपने उसे वीडियो लिटरेचर दिया हुआ होगा तो क्या होगा, उसके अंदर एक एनर्जी क्रिएट होगी, वो और ज़्यादा जानना चाहेगा। फिर उसके बाद अशोक के पास चले गए, अशोक के बाद यहाँ पे उमेश के पास चले गए, और हमने राम के साथ में बातचीत करी, और राम से मैंने 2 दिन बाद का टाइम रख दिया यहाँ पे, 7 बजे के बाद 8:30 बजे का,
राम। हो गया जी। उसके बाद यहाँ पे हमने अशोक इंटरेस्टेड लगा। अशोक का मैंने फॉलोअप करना सोचा कि चलो इसका फॉलोअप भी हफ्ता दिखा दो। 90% लोगों को फॉलोअप भी ज़्यादा दिखा था। प्लान दिखाने के बाद अच्छा भाई ये बस प्लान ज़्यादा अच्छा लगा, प्लान ज़्यादा अच्छा लगा, प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा लगे। इसमें जो है प्रोडक्ट अच्छा लगे तो ठीक है, हम प्लान की बात नहीं करते। तो कौन से प्रोडक्ट आपको अच्छा लगे, कौन से प्रोडक्ट मैं आपको दूँ। हमारे पास बैग के अंदर जो हॉट प्रोडक्ट हमारे हैं वो 10,000 रुपये का सामान हमारे पास होना चाहिए हमारी गाड़ी में, हमारे बैग में हर टाइम, ठीक है। क्योंकि इंस्टेंट अगर आप कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं करते हैं तो 80% सेल खत्म हो जाती है 2 से 3 दिन के अंदर, वो दोबारा ऑर्डर नहीं मिलने का। यानी हम 80% अपना नुकसान कर रहे हैं अगर हम इंस्टेंट उनको अवेलेबिलिटी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने उनसे पूछा कि प्रोडक्ट कौन सा चला है, ये अच्छा लगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, कस्टमर लिस्ट में ऐड कर दो, मेरे पर्सनल रिव्यू होंगे ना, ठीक है जी। अब जी मेरा कस्टमर, तुमने 1 बनाया 2 बनाया ले गया तो क्या हो गया, मरता तो है ही। जैसे जो जन्म लेगा वो मरेगा। आज मेरा कोई कस्टमर बनेगा वो कल को किसी और का भी होगा, हैं। डर उसे लगता है जिसके पास 1 2 3 होते हैं, जिसने 300 बना रखे उसे क्या डर है। जिसने एक ऐसी फैक्ट्री लगा दी कि हर दूसरे दिन एक नया कस्टमर आ रहा है, क्या दिक्कत है ना। तो ये इस चीज़ पे काम करने से वो कस्टमर बने हैं। फिर उसके बाद गए उमेश के पास में। उमेश को पूछा कि और भाई क्या चीज़ अच्छी लगी, ये नहीं कहना कैसा लगा, ये कहते हैं ना, तो जी कैसा लगा। क्या, हाँ हलवा ना, कैसा लगा हलवा खिला देते सर। 2 क्वेश्चन है। हाँ मान लीजिए सर, दो ही ना राम मिला ना श्याम मिला, तो उस बीच में हमें क्या करना है। राम मिला ना श्याम मिला, हाँ जी, ठीक है जी। बस लास्ट मिला वो 9 बजे बोला। हाँ तो कोई नहीं, से बात करने के उस टाइम पे अगर राम नहीं मिलता, श्याम नहीं मिलता, ठीक है जी, उस टाइम पे आप अपने किसी दूसरे आदमी जिससे आप इमीडिएट मिल सकते हो उससे मिलो, घर नहीं जाना, घर नहीं जाना। मैं कह रहा हूँ ना राम मिला ना श्याम मिला, सिंह साहब को किसी और से मिलने के लिए ना काम मिला, ठीक है, घर नहीं जाना, ठीक है जी। उस टाइम पे कोई ना कोई मिलेगा। और ये चीज आप सोचो ना, जब हम सोचते हैं ना कि कोई ना मिला तो नहीं मिल रहा, हमेशा सोचो कोई मिल गया, है ना जी। तो जी फिर यहाँ पे गए, ये मैं इनके बीच में बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो नहीं मिले होंगे, उनके बीच में जो ये लोग हैं ना, जो मिलने वाले हैं, जो रिजल्ट देने वाले हैं, जो रेस्पॉन्स देने वाले हैं, ये मान चलो ये 10 में से 2 आ रहे हैं ना, ये 10 में से 2 हैं, ये मान चलो आप। उस टाइम पे अगर कहीं टाइम भी नहीं हो रहा तो उस टाइम पे हम बुक भी पढ़ सकते हैं या कॉन्टेक्टिंग कर सकते हैं। मार्केट में कोरोना खुल गया था, जाके चले जाओ रेलवे स्टेशन पर, चले जाओ, बैठो वहाँ पर आदमी मिलेंगे, देखो जो सबसे बढ़िया आदमी उससे कॉन्टेक्टिंग करो, जैसे खुलेगी। मैं करता था, ठीक है। तो जी अब यहाँ पर ये जो बंदा है, इसके साथ में इससे पूछा भाई और क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी। ये मैं एक बार बता रहा हूँ, फिर उसके बाद कॉपी पेस्ट करेंगे हमको सब लोग। तो ये कहता है जी प्लान अच्छा लगा, ठीक है। तो ठीक है, मुझे आप ये बताइए कि फिलहाल के टाइम पे इस प्लान के अंदर, इस प्रोडक्ट के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको लग रहा है सबसे ज़्यादा मुश्किल है, तो बताइएगा कुछ ना कुछ। तो बताएगा कि कुछ ना कुछ चीज़ उसको जो मुश्किल लगी या जो भी कुछ है उसके बारे में बताएगा। ये रहना तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे अच्छा क्या लगा, उसके बाद में कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मुश्किल है, जो चैलेंज जो आपके सामने आ रहा है जिसके साथ तुम इसको नहीं कर पाओ। पेपर पे लाइन खींच देनी है, जवाब नहीं देना, जवाब नहीं देना, नहीं तो एक का जवाब दोगे ना, दूसरा क्वेश्चन, दूसरे का दोगे तीसरा, तीसरे का दोगे चौथा, चौथे का दोगे पांचवा। अच्छा रात को 11 बज जाओगे, सारे प्लान खत्म हो जाएंगे नीचे। और उसकी जो वाइफ है ना, वो जाकर मंदिर में घंटे बजा रही होगी कि भगवान किसे भेज दिया, किसे निकाल दो बाहर, मैं प्रचार चलाऊंगी, है ना। जब अगला आदमी ये सोचे ना कि ये कब जाएगा, उससे 15 मिनट बजा में निकल लेना है जी। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने उससे पूछ लिया, हम खुल के पूछ रहे हैं उससे क्या चैलेंज है बताओ, तो वो बोलेगा कुछ प्रोडक्ट पहुँचती हैं, इसके अलावा कुछ और, आंसर नहीं देना, इसके अलावा कुछ और, काफ़ी बार बता चुका मैं। उसके बाद टाइम नहीं है, इसके अलावा कुछ और, उसके क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और, इसके अलावा कुछ और, इसके अलावा कुछ और, इसके अलावा कुछ और।
जब सब कुछ हो जाए, और इसके अलावा कुछ और नहीं पूछना। हाँ बिल्कुल, इसके अलावा कुछ और बस इसके अलावा कुछ और नहीं पूछना, हमेशा बस इसके अलावा कुछ और ही पूछना है जी। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, वाई लाइन के दूसरी तरफ हमने लिखना है। अच्छा मुझे ये बताओ कि इस बिजनेस को करने का सबसे बड़ा रीजन क्या बन सकता है, वो कौन सी वजह है जिस वजह से आप इस काम को करना चाहोगे अंदर से दिल से। तो शायद वो कुछ बता ना पाए, शायद कुछ बताए, ठीक है जी। क्योंकि आदमी के जो डाउट होते हैं, दो तरीके के आदमी होते हैं, एक वो जिसे नहीं करना वो डाउट कर रहा है, एक वो जिसे करना है लेकिन वो डाउट कर रहा है। हमें तो नहीं पता और तुझे करना, हमें तो हर आदमी को इस तरह से ट्रीट करना है जैसे इसे करना है ना। तो दूसरा हमने क्या किया कि अच्छा बताओ क्या रीजन है, तो हो सकता है वो शायद थोड़ा सा मुस्कुराएगा, और जब वो मुस्कुराएगा तो आपको मेरी बात याद आएगी, लेकिन आपको नहीं मुस्कुराना कि सर ने कहा था मुस्कुराएगा और देखो मुस्कुरा है ना। तो आपने क्या करना है, आपने उसको हेल्प करनी है कि देखो मैं आपको समझाऊँ, जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया तो मैंने देखा इसके अंदर एक बहुत अच्छी इनकम है, तो मैंने सिर्फ इस वजह से शुरू किया। तो देखो भाई साहब आपको पता है कि एक इनकम से तो गुजारा चलता नहीं, तो वो मूवी भी कुछ सड़ा वसा बना लेना उस टाइम पे, ठीक है। देखो एक इनकम से तो गुजारा चलता नहीं और खर्चे भी बढ़ रहे हैं, बच्चे भी बढ़ रहे हैं। तो मैंने तो इसको इसलिए किया, उसकी हैसियत और औकात देखते, अगर वो 1 लाख वाला आदमी तो 1 लाख बोलना, 10,000 वाला है तो 10,000 बोलना। तो मैंने तो भाई साहब इसको इसलिए शुरू किया कि अगर 10-20 हज़ार रुपये 50,000 रुपये अगर आने शुरू हो जाएँ तो लाइफ बढ़िया हो जाएगी। और जब लग कुछ नहीं रहा तो मैंने तो इसलिए शुरू किया। तो मैं मान चलता हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो ये जो 50,000 रुपये मेरा काम करने का कारण है, आपका काम करने का कारण वजह बन सकता है। ये स्पष्ट पूछोगे तो स्पष्ट जवाब मिलेगा, ठीक है जी। वो कहता है हाँ जी बिल्कुल मेरा रीजन है, ठीक है। तो अब ये बताइए, उत्तर ना देना बाद में, अब ये बताइए कि अगर ये आना शुरू हो जाए तो लाइफ इजी हो जाएगी कि नहीं। तो थोड़ा सा विजुलाइज होता है, शायद कोई छोटी मोटी की कोई खटपट पैसे की वजह से होती हो, तो किस्त ना जारी हो, या कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, चैलेंज है लाइफ में पैसे की कमी का, वो सब खत्म हो जाएगा कि नहीं। अगर मैं आपसे पूछूंगा क्या कहोगे, कहोगे नहीं, ठीक है। तो चलिए ये वो रीज़न है जिस वजह से आप करोगे और ये वो रीज़न है जिस वजह से आप नहीं करोगे। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर ये सारी वजह खत्म हो जाएं तो क्या दुनिया की ऐसी ताकत है जो आपको बिजनेस करने से रोक देगी। अब उसको हमको ठेस मारनी है। कोई रोक देगा तुम्हें करने से, कहते हैं ना उठाने के लिए, भाई वो दोनों बातें कहती है उसने, भाई ये तो मेरा ना करने का कारण है, ये करने का कारण है, ठीक है। हम मुझे ये नहीं कह रहे अच्छा मैं तुम्हारे ये सारे काम खत्म कर रहा हूँ, कारण खत्म कर रहा हूँ, फिर करेंगे ना हम काम, ऐसे नहीं। अगर ये जो ना करने की वजह है, ये सारे कारण आपके सामने खत्म हो जाएं, क्या दुनिया की ऐसी कोई ताकत है जो बिजनेस करने से आपको रोक दे? क्या जवाब देगा यादव जी? नहीं जी, बिल्कुल। फिर एक फार्मूला है फील फैट फाउंड, यानी कि जो वो कह रहा है पहले उससे सहमत हो जाओ, फिर उसे बताओ मैं भी ऐसे ही सोचता था लेकिन मैंने ये पाया प्रोडक्ट महंगे नहीं बहुत महंगे हैं, मैं भी ऐसे ही सोचता था लेकिन जब मैंने प्रोडक्ट को उठाया और सेम इंग्रेडिएंट के प्रोडक्ट को मार्केट के प्रोडक्ट से कंपेयर किया तो प्राइस बिल्कुल इक्वल था, 19-20, थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम था। तो थोड़ा या ज़्यादा या थोड़ा कम होने से मैं समझता हूँ हम 50,000 रुपये के लिए रिस्क नहीं ले सकते। टाइम नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आपके पास टाइम नहीं है, मेरे पास भी नहीं था, मैं भी ऐसे ही सोचता था इस बिजनेस को करने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए होता है। लेकिन जब मैंने इसको देखा तो मैंने पाया कि इसको हम रात को खाने के बाद, डिनर के बाद और सोने से पहले भी इस काम को करके इस बिजनेस के अंदर पैसा कमा सकते हैं। जो हम टीवी देखने जा रहे हैं, तो क्या अगले 1 साल के लिए टीवी को रिप्लेस करने के लिए तैयार हो इस 50,000 रुपये के लिए, है ना। मेरे पास ये नहीं, फील फैट फाउंड कर दो, ठीक है जी, हो गया जी। अब उसके बाद क्या हुआ, ये बजा दो ताली भाई। ये आ गया उमेश, यहाँ पे आ गया। नंबर 1 आपकी ये क्या नाम था, अशोक। ये आ गया आपकी कस्टमर लिस्ट, ये साथ साथ ये भी बन रही है आपकी कस्टमर लिस्ट में। अशोक आ गया, ये आ गया उमेश, ये आज का दिन का काम है। अब 9:30-10 बजे आप वहाँ से निकल रहे हो तो आप देख रहे हो यार वो जो है ना वो
वील डालूंगा यहाँ पर रहता है, तो उसके वील करता हूँ क्या। चलो अभी मेरा बिल्कुल नया ही काम है, तो मेरा जो बिल्कुल क्लोज फ्रेंड है जिनके घर पे हम किसी भी टाइम चले जाते हैं, हाँ चलता हूँ। और भाई क्या कर रहा हूँ, अच्छा अब क्योंकि मेरा तो मोटिवेशन है, एक कस्टमर बन गया और एक डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, तो एनर्जी लेवल हाई है। और हमने सीख लिया कि जानबूझ के लेवल हाई रखना है। खाना चाहे कोशिश करो बाहर खाओ, किसी के ना किसी के घर में, क्योंकि जहाँ बैठोगे वहाँ पे कौन फूटेगा, ठीक है। जेंट्स तो इस चीज़ को कर ही सकते हैं। और वहाँ पे गए, उससे बातचीत करी, और एक चीज़ होती है थोड़ा गर्म करना, है ना, तो उसे सिर्फ गर्म कर दिया, ठीक है जी। और गर्म करके या प्लान दिखाना पड़ा, प्लान दिखा के 11 बजे हम आए। थोड़ा बहुत देर आपने किताब पढ़ी, टाइम मिला तो पढ़ने का, टाइम क्या हो तो पढ़ी आपने किताब, और किताब पढ़ने के बाद में खा पी के अपना पढ़ के सो गए। सुबह 5 बजे उठे, रूटीन में आपने एक वीडियो देखनी है। किस चीज़ की वीडियो देखनी है? यस, जिस चीज़ में, अगर मैं इनवाइटिंग में कमज़ोर हूँ तो मुझे ये नहीं देखना कि वो लीडर किस कंपनी का है, आप सिर्फ उसके ऊपर डालो हाउ टू इनवाइट।